हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। सो आज मैं पुनः स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अगले क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। आप फटाफट इसे नोट करेंगे और सुनेंगे। ये VVI क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण एग्जाम बोर्ड के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर द डिफिकल्ट्स, क्वेश्चन का नाम है व्हाट आर द डिफिकल्ट्स फेस्ड बाय इंडियंस इन लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ने में भारतीय को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्या का फेस करना पड़ता है। तो उसका आंसर है इंग्लिश इज नॉट इंडियंस लैंग्वेज, इंडियन नेशनल लैंग्वेज। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो इंग्लिश है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दूसरा क्या, टुडे इंग्लिश इज बीइंग taught as foreign and second in India, so it fact that Indian people are facing so many difficult in pronunciation the English words। कहने का मतलब यह भारत की भाषा नहीं है। दूसरा कि भारत में या दूसरे भाषा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये विदेशी भाषा है। और इसमें फैक्ट बात है कि इंडियंस को क्या होगी, परेशानी तो होगी पढ़ने में, इसके प्रोनाउंस में। तो इसको काफी डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है प्रोनाउंस में, इंग्लिश को वर्ड में करेक्टली विद करेक्ट स्ट्रेस, करेक्ट करने में शुद्धता में काफी स्ट्रेस का सामना करना, काफी तनावपूर्ण होता है। जनरली इंडियन पीपुल आर फेल्ड टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से अधिकांश रूप से माने कि बहुत सारे लोग इसको फेल रहते हैं इंग्लिश को बोलने में, लिखने में। सेंटेंस विद द करेक्ट intonation, these are the problems of Indians while writing English and debating so someone। कहता है इस प्रकार से यह प्रॉब्लम आती है कि वो बोल नहीं पाते हैं, उनका प्रोनाउंस नहीं कर पाता है और बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम यह है कि इंडियन में कुछ ही लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग, कुछ लोग लिखना सीख जाते हैं, कुछ लोग बोलना सीख जाते हैं, कुछ लोग डिबेट करना सीख जाते हैं, बट लेकिन सबके पास ऐसी स्किल्स नहीं हो पाती है। तो यही सारी समस्याएं हैं, इसको लिखने में पढ़ने में परेशानी आती है। तो थैंक यू, आप सब इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।